तो मोहतरम हाज़रीन, उसके बाद अब यहाँ से दोनों का सफ़र शुरू होता है। हज़रत मूसा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तो समंदर के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को कोई कश्ती की तलाश थी कि जिसके ज़रिए से सफ़र करे। तो अब एक कश्ती जो बताई गई कि बिल्कुल जिन कश्ती में नई किस्म की कश्ती थी, तो उस कश्ती वाले ने इन दो चेहरों को जिन पर अनवार बरस रहे थे रोक दिया। बावजूद के रास्ते में नहीं रोकी जाती कश्ती, बंदरगाहों पे रोकी जाती। लोगों ने चीखा चिल्लाया, हो सकता है कोई मतलब एक कश्ती को लूटने वाले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो मल्लाह नेक सिफत था। इनके चेहरों पर जो नज़र डाला तो यकीनन वो खिलाफ यानी तरीक़ा उसने कश्ती को रोक दिया। और उसके बाद यही नहीं किया बल्कि बग़ैर किसी उनसे यानी मतलब कि मुआवज़ा लिए के दोनों को अपनी कश्ती में बिठा लिया। तो बाज़ मुफ़स्सिरीन ने फरमाया कि यकीनन उस बुज़ुर्ग सूरत हज़रत सलाम को उस अल्लाह ने कई मरतबा देखा भी होगा उनकी बुजुर्गी को, इसलिए उसकी तरफ नज़र करते हुए उसने बग़ैर किसी यानी उनसे मुआवज़ा, बग़ैर उसकी यानी फ़ीस वगैरह लिए के किराया लिए के उन दोनों को कश्ती में बिठा दिया। हत्ता इज़ा रक़िबा फ़ी सफ़ीनती, जब कश्ती में सवार हो गए तो उसके बाद ख़रक़हा, उस कश्ती में सुराख कर दिया। और कश्ती में कैसे सुराख कर दिया, मुख्तलिफ़ यानी रिवायतें आई हैं। बास यानी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। बताया गया कि छोटी सी आपके पास यानी हथौड़ी थी या कुल्हाड़ी थी, जो भी चीज़ थी या किसी कोई भी धारदार चीज़ थी, उससे कश्ती के एक तख्ते को मतलब मार के तोड़ दिया। अब रहा ये कश्ती को तोड़ने के बाद जब यकीनन पानी आ जाएगा तो बताया गया कि ये मोजिज़ा था। जब इतने साहिब मोजिज़ात नबी है तो यकीनन कश्ती का जब आपने तोड़ा होगा तो समझ के तोड़ा होगा कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसको गर्क करने से महफूज रखेगा। इसलिए कश्ती बाज़ रिवायत में आता है कि आपने एक शीशा रख दिया, शीशे से पानी कहाँ रुकने वाला है, शीशा भी रख दिया, तो ये भी मौजूदा है कि वो कश्ती महफूज रही एक तख्ता निकालने के बाद भी। अब रहा ये कि जब इतनी बड़ी एक वाक़या हो जाए, कश्ती का तख्ता निकाल दिया जाए और लोगों में शोर ज़ोर ना हो, गड़बड़ी ना हो, तो बताया गया कि कश्ती बहुत बड़ी थी, ये दोनों के दोनों एक गोशे में बैठे हुए थे। इसलिए बाज़ बुज़ुर्गों ने यह भी फरमाया कि औलिया को चाहिए कि वो खलवत नशीन हो, कि पब्लिक में होते हुए भी ऐसी जगह को इख्तियार करे कि जहाँ वो सुकून से अल्लाह ताला के बारगाह में रुजू हो सके। इसलिए ये कोने में थे कश्ती, वो बावजूद कश्ती में रहने के उनको पता भी नहीं चल सका वो दूसरे लोगों को ये जो काम हो रहा है। उन्होंने कहा खाल अखरक़्तहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने कश्ती में सुराख कर दिया ताकि लितुग़रिक़ अहलहा, ताकि उसके रहने वालों को तुम डुबो दे, कश्ती में जो मौजूद हैं उनको डुबो दे। यहाँ गौर कीजिए आप कि ये नहीं कह रहे हैं कि तुमने अजीब काम कर दिया। तुम तो ऐसे वक्त इंसान क्या कहता है कि पहले अपना जिक्र करता है, तुम तो अब हमको डुबो देना चाहते हैं। यही ने कहा मालूम है कि अल्लाह ताला ने तुमको नबूवत से सरफराज फरमाया कि तुम बंदे खास है, क्या मैं और हम तो मौजूदगी से बच सकते हैं, लेकिन पब्लिक कैसे बचेगी, इसलिए हम दोनों तो बच सकते हैं, इसलिए अहला का जिक्र फरमाया। और दूसरी तौजीह हो सकती है कि अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के मुक़र्रबीन को अपने से बढ़कर मखलूक की फिक्र होती है, इसलिए अपना जिक्र नहीं फरमाया, उनका जिक्र फरमाया। क्यों? अपनी तकलीफ पर किसकी तकलीफ को तरजीह देते हैं? मखलूक की तकलीफ को तरजीह देते हैं। तो सहाबा की शान क्या बताई गई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो भूखे होते हुए भी दूसरों की भूख की तरजीह देते हैं, दूसरों को खिलाते हैं और खुद भूखे रहते हैं। अब अंबिया का मामला तो और आला वारफा है।